दोस्तों, इस दुनिया में कभी कभी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं जिन्हें देखने के बाद सभी हैरान रह जाते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं लेकर आया हूं जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नंबर 1, द डांसिंग फ्लैग ऑफ 1518। इसके बारे में सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यह कोई कहानी हो, परंतु यह कोई कहानी नहीं बल्कि यह एक हकीकत है। यह घटना है सन 1518 की, जब गर्मी के दिनों में शहर स्ट्रासबर्ग में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया था। दिन से रात हो जाती है और रात से दिन, पर उसका नाचना बंद नहीं होता। लोग पहले उस औरत को पागल समझते हैं, लेकिन एक सप्ताह के भीतर ही 34 और अन्य महिलाओं ने भी उसके साथ नाचना शुरू कर दिया था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उनके अंदर किसी आत्मा का वास हो। नाचने की ना तो कोई वजह थी और ना ही कोई खास मौका, और हद तो तब हो गई जब एक महीने के अंदर ही नाचने वाली महिलाओं की संख्या 400 तक हो गई थी। कई महिलाओं की हालत खराब होने लगी, यहाँ तक कि कई महिलाओं की नाचते नाचते ही मौत हो गई। इसके बाद उनके लिए लकड़ी के स्टेज बनाए गए और अलग से हॉल बनाए गए। धार्मिक पुरोहितों और लोगों को स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए बुलाया गया। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को भी इस घटना का पता लगाने के लिए बुलाया गया। इस घटना के पीछे कई थ्योरी दी गई, जैसे जहर, एपिलेप्सी, सामूहिक मानसिक बीमारी। कई वजह बताई गई और कई तरीके आजमाए गए, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना का आज तक संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। नंबर 2, द SS ओरंग मेडोन। जून 1947 में मलक्का की खाड़ी में व्यापारिक मार्ग से कई जहाज गुजर रहे थे। तभी पास के बंदरगाह पर एक SOS संदेश पहुंचा। जहाज के सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। जब यह संदेश मिला तो तुरंत ही इस जगह के नजदीक के जहाज सिग्नल का सोर्स पहचानते हुए उसकी तरफ बढ़े। सबसे नजदीक की मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार सिग्नल की तरफ तेजी से पहुंची। ओरंग मैदान पर जाते ही वे सभी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि क्रू के हर एक सदस्य की मौत हो चुकी है। जहाज पर शव इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। कई लोगों की आंखें अब तक खुली हुई हैं और उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। यहाँ तक कि जहाज पर सवार सभी कुत्तों की भी मौत हो गई थी। बॉयलर रूम में शवों के नजदीक जाने पर क्रू मेंबर्स को बहुत तेज ठंड लगने लगी, जहाँ का तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट था। सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि किसी भी मृत के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। इस मंजर को देखने के बाद द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्यों ने वापस अपनी शिप पर जाने का फैसला किया। इससे पहले ही डेक के नीचे से धुआं निकलने लगा और SS ओरंग मेडोन में विस्फोट होने से कुछ सेकंड पहले ही वे किसी तरह अपनी शिप पर पहुंच पाए। कुछ लोगों ने इस घटना के पीछे प्राकृतिक गैसों के बादलों को जिम्मेदार ठहराया, वहीं अधिकतर लोग इसका जिम्मेदार सुपर नेचुरल पावर को ठहराते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह भी थी कि जब जहाज के सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी थी तो फिर संदेश किसने भेजा था। नंबर 3, टोरेट देश। दरअसल आज से 66 साल पहले जापान के एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी रहस्यमयी घटना घटी थी जो आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी है। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे जब एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हेनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़े। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेट नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें उस यात्री पर संदेह लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में ही आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच दोबारा की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेट लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश धरती पर मौजूद है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट से उसकी यह कोई पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मोहर लगे हुए थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं है। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए कि टोरेट आखिर धरती पर कहाँ मौजूद है, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के एक देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ टोरेट की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए।
कि आखिर यह शख्स खुद को काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, यह जानने के लिए एक ही उपाय था, और वो ये कि वह कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। उसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी के होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। जब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद यह कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है, इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो पुलिस यह देखकर हैरान रह गई कि कमरे में कोई नहीं है, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे, वो भी गायब हैं। अब किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। कुछ लोगों का मानना था कि वह एक टाइम ट्रेवल था जो गलती से यहाँ पर पहुँच गया था, और कई धारणाएं यह भी थी कि वह दूसरी दुनिया का था जो गलती से यहाँ पर आ चुका था। लेकिन आज तक इसका सही कारण किसी को पता नहीं है और यह एक मिस्ट्री बनी हुई है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।